84 लाख मतलब 83,999 बार हम न जाने क्या क्या बने। और ये बात झूठी नहीं है। कहीं कोई यहाँ आकर के विज्ञान लेकर के तर्क करने आ जाए, अरे तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? हर चीज प्रूफ से नहीं होती है। हवा दिखती नहीं है लेकिन होती है। हम हजारों बार नहीं लाखों बार पशु बने, कीड़े मकोड़े बने। मैंने कल कहा था कि ये कोई नया नहीं है, ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं जन्मा है, ये पुराना है, बहुत युगों युगों पुराना है। यूनिफॉर्म बदलता रहता है, कपड़े बदलता रहता है, बस देश बदल देगा। अब की बार यहाँ जन्म हो गया, अब की बार अमेरिका पहुंच गया, अब की बार यहाँ पहुंच गया, लेकिन घूमेगा यही इसी 84 के चक्कर में। फिर एक जैसे कहते हैं ना, वो कोई अंधा एक किले में घुस गया गलती से, तो उस किले में एक ही दरवाजा था बाहर निकलने का। अब वो पूरे किले को चक्कर भीतर घुस तो गया पर अंधा है, अब निकल नहीं पा रहा। तो किसी एक साधु ने उसको रुक करके दया करके उसका हाथ पकड़ के उसको किले की दीवार से उसका हाथ छुड़ा दिया। ले बेटा इसको पकड़ पकड़ के चलता जा, जहाँ दरवाजा तेरा हाथ जहाँ हटेगा दरवाजा आ जाएगा तो वहां से निकल जाना। तो पकड़ के चल रहा था, चलता चलता दरवाजे तक पहुंचने वाला था। अब अंधा तो था ही, पर अंधे के साथ साथ उसको एक और बीमारी थी, खुजली की बीमारी। तो जैसे दरवाजा आया तो निकलने की बारी आई, तो उसके सर में खुजली हो गई, तो दीवार से हाथ हटा के ऐसे खुजाने लगा सर को, और खुजाते खुजाते आगे बढ़ गया, दरवाजा निकल गया। हाथ जैसे खुजा के लगाया तो फिर से दीवार आ गई, फिर से दीवार के सहारे चलता चलता चलता, जैसे दरवाजा आने वाला था अब की बार कहीं कंधा में खुजली हो गई, यहाँ खुजाने लगा, और हर बार ऐसे करके भटकता रहा। ये हम सब की कहानी है। दरवाजा आता है, दरवाजा मतलब मानव जीवन, ये निकलने का द्वार है, निकलने का दरवाजा है कि अब निकल जाओ इस चक्कर से, और हमको कोई ना कोई बहाना मिल जाता है। कथा आई दरवाजे पर, मतलब शहर में कथा आई, बठिंडा में, चलो भैया कथा सुनने आओ। कोई ना कोई खुजली हो जाती है, खुजली मतलब दोस्त की शादी आ गई। अब दोस्त की शादी तो ज़्यादा जरूरी है, कथा थोड़ी जरूरी है, तो रोज करते ही रहते हैं। इन कथा प्रवक्ताओं का क्या, ये तो दिन भर ये झोला लेके ये गाते रहते हैं कथा। आज नहीं कल फिर होगी, फिर सुन लेंगे। शादी थोड़ी रोज रोज होती है। खुजली हुई और निकल गया दरवाजा, मिस कर गए, चूक गए। मानव जीवन बहुत बड़ी उपलब्धि है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कोई एकाध नहीं, सबरे ग्रंथ भरे पड़े कि भैया ये मानव जीवन ऐसे ही नहीं मिलता है। इसके लिए बड़ा, ये पुण्यों से भी नहीं मिलता है। देखो कोई कई चीज ऐसी है पुण्यों से परे, जैसे भागवत पुण्यों से नहीं मिलती है, ना भागवत पुण्यों से मिलती है और ना भागवत से पुण्य मिलता है। कोई ये सोचे बैठा हो यहाँ कि हम कथा सुनेंगे पुण्य मिलेंगे, नहीं। चाहोगे तो मिल जाएंगे, पर भागवत से पुण्य मिल जाए ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। पर भागवत सुन करके कृष्ण हमारे हृदय में बैठ जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। भागवत पुण्य देने के लिए तो दुनिया में बहुत काम है, कुछ भी कर लो, रुपया दान कर दो, मंदिर बनवा दो, ये सब पुण्यों के लिए। पर भागवत पुण्यों के लिए नहीं, ये भगवत प्राप्ति के लिए। ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने गाया विनय पत्रिका में। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोही कृपा कर दीनो। साधन धाम जो बड़े बड़े साधनों से नहीं मिलता ना, वो मनुष्य जन्म भगवान ने ऐसे ही दे दिया कृपा करके कि जा तुझे दिया मैंने मानव शरीर। पर फिर चूक गए, फिर भटकते हैं, और ये भटकाव चलता रहता है।
आज जो कथा में मिल रही है ना, इस कथा को सुनने के लिए देवता आए थे, सुखदेव जी ने उनको अपमानित करके, अपमानित मतलब उनको 2-4 कटु शब्द सुना के वापस भगा दिए। तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो। आज भी अगर भागवत श्रवण करनी हो तो हम मानवों को तो देखो कितनी सहजता, आओ आके बैठ जाओ। देवता अपना स्वर्ग छोड़ करके आते हैं धरती पे कथा सुनने के लिए, क्या हमें भगवान की कथा मिल जाए। तो बताओ, मानव योनि ज्यादा बड़ी हुई कि मनुष्य योनि ज्यादा बड़ी हुई? मनुष्य योनि पक्का। कहते हैं एक राजा था, तो उस राजा ने अपने जन्मदिन पर अपनी प्रजा में घोषणा करवाई। घोषणा क्या थी? राजा ने घोषणा कराई कि आज हमारा जन्मदिन है, आज हम कुछ बांटना चाहते हैं, तो जिसको जो जो कुछ चाहिए आ जाओ। तो सब लोग आ गए। क्या देना चाहते हो राजा जी? तो राजा जी ने कहा कि हम, एक तरफ हमारे पास थोड़ी सी चांदी है और एक तरफ हमारे पास थोड़ा सा लोहा है, तो जिसको जो चाहिए वो अपनी मर्जी से उठा के ले जाओ। जिसको लोहा चाहिए लोहा ले जाओ, जिसको चांदी चाहिए चांदी ले जाओ। अब चांस हो हमारे पास, मतलब ऑप्शन हो हमारे पास कि इसमें से एक चुनना है, तो कौन सा वाला चुनेंगे? चांदी चुनेंगे। तो चांदी चुनी सबने, चांदी उठाई, पूरी सबसे पहले चांदी खत्म की। जब वो खत्म हो गई कि अब तो कोई बचा ही नहीं, तो फिर चलो लोहा ही ले चलते हैं, जो बचा कुचा वो ले चलते हैं। तो वो लोहा लेके चले गए, वो चांदी लेकर के चले गए। ज्यादा फायदे में कौन से रहे, चांदी वाले कि लोहे वाले? भावनाओं में मत बहो, लॉजिक से आंसर दे दो। चांदी महंगी कि लोहा? तो फिर कौन फायदे में रहा? चांदी वाला ना। चांदी वाला ज्यादा फायदे में रहा, लोहा वाले के पास उतना नहीं। लेकिन अब कहानी में आता एक बदलाव, और वो बदलाव क्या आता है? बदलाव ये आता है कि राजा जी ने फिर अगले दिन एक और अनाउंसमेंट करी, और उस अनाउंसमेंट में बताया राजा जी ने कि भैया हम अपना घर, महल का जो खजाने वाला कमरा वो खोल रहे थे, तो खोलते खोलते हमको उसमें एक बड़ा चमचमाता हुआ पारस पत्थर मिला, पारस मणि। और पारस मणि क्या करती है? लोहे को सोना। अब राजा जी ने कहा कि जिसके पास लोहा है लेकर के आ जाओ, इससे छुआओ और सोना बना के ले जाओ। सबरे आए, लोहा लेकर के पारस से छुआया, सोना बना के ले गए। अब बताओ कौन फायदे में, चांदी वाला कि लोहे वाला फायदे में हुआ? पहले कौन था? चांदी वाला। ठीक वैसे ही देव योनि और मनुष्य योनि, देव योनि चांदी के समान, मतलब उसकी कीमत वैल्यू, और मानव योनि लोहे के समान। लेकिन जैसे लोहे वालों को एक पारस मणि मिल गई जिसको छू कर के उनकी वैल्यू चांदी से भी बड़ी हो गई, वैसे ही सदा से देव योनि ही ज्यादा श्रेष्ठ थी। पर हम मानवों को फिर पारस मणि के रूप में श्रीमद् भागवत जी मिल गई, और जैसे हम इससे इनके संग में आए तो हमारी वैल्यू अब चांदी से बढ़ कर के सोने तक हो गई। मतलब अब देव योनि से ज्यादा श्रेष्ठ मानव योनि हो गई। अब देवता कह रहे हैं भगवान से, हे भगवान मानव बना दो, मनुष्य जन्म दे दो। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, हमें मानव बना दो, हमें मनुष्य बना दो। पर हमें बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हमें समझाई नहीं जाती।
आज तक मुझे लगता है यहाँ कुछ जो भक्ति से एकदम प्रॉपर जुड़े होंगे उनकी बात छोड़ दो, नहीं तो अधिकतर जितने लोग कथा में यहाँ बैठे होंगे या और भी सुन रहे हैं, या जो भारत में एक प्रचलन है उसके हिसाब से सबका लक्ष्य ये है कि पुण्य करो और मरने के बाद स्वर्ग पहुंच जाओ। बस यही अंतिम लक्ष्य है जीवन का, स्वर्ग जाना लक्ष्य हमारा यही है। तभी नाम के आगे स्वर्गीय लगाते हैं। स्वर्गीय का मतलब क्या है? बोले मर के ये स्वर्ग चले गए, इसलिए तो लगा रहे नाम के आगे स्वर्गीय। स्वर्ग जाना मतलब हो गया काम। स्वर्ग जाना काम होना बिल्कुल नहीं है। स्वर्ग जाने से भक्त कहते कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक प्रकार का हाई फैसिलिटीज वाला एक कोई होटल है। बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे संसार में होते हैं ना 5 स्टार 7 स्टार, वैसे स्वर्ग जो 1000 2000 4000 स्टार का होटल है, सारी सुविधाएं हैं वहां। लेकिन होटल कब तक रह पाते हो? जब तक पैसा है, जब तक जेब में दाम है। पैसा खत्म, धक्के मार के वही वेटर तुम्हारा सामान बाहर उठा के फेंक देगा। स्वर्ग भी वैसा है, जब तक पुण्यों की कमाई है तब तक स्वर्ग में मजे लोगे। जैसे पुण्य खत्म वापस फेंक दिए जाएंगे धरती पे, फिर आओ यहां। स्वर्ग में देवता भजन नहीं कर सकते हैं, कोई नया पुण्य नहीं कर सकते हैं, वहां पर भोगने जाते हैं पुण्यों का फल। जैसे नरक में पाप भोगे जाते हैं, स्वर्ग में पुण्य भोगे जाते हैं। पर फर्क इतना है नरक और स्वर्ग में, है दोनों भोग भूमि भोगने के लिए। तो फिर कहाँ जाना? ना हमें स्वर्ग न नरक, हमें सीधा अपने आराध्य के चरणों में जाना है। सीताराम चरण रति मोरे, उनके चरणों की रति, उनके चरणों का अनुराग प्राप्त हो। और वो अनुराग, वो रति केवल और केवल भगवत स्मरण, भगवत नाम से ही प्राप्त हो सकती है।